मेष राशि फल अक्टूबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने द्वादश भाव में वक्री अवस्था में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। हालांकि दूर के स्थानों से संबंधित मामलों में कुछ अनुकूल परिणाम भी मिल सकते हैं। यदि आप व्यापार, व्यवसाय, विदेश से संबंधित हैं या किसी विदेशी कंपनी के लिए जॉब करते हैं तो आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर इस महीने आपके दशमेश की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह भी इस महीने सिर्फ 3 दिनों के लिए अर्थात महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक ही नौकरी के मामलों में आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति बहुत अधिक मजबूत नहीं होगी। ध्यान रखें कि शनि आपके करियर भाव के स्वामी भी हैं और ऐसे में इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। वहीं लाभ प्राप्ति में भी कुछ कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन पहले से किए गए कामों के कुछ अच्छे परिणाम आपको इस महीने मिल सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव में गोचर कर रहा राहु आपको विभिन्न माध्यमों से लाभ दिलाने का संकेत कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर लाभ के मामले में इस महीने मिले जुले परिणाम देने वाला ही कहना हम चाहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको थोड़ा कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि का स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक सप्तम भाव में रहेगा। हालांकि सप्तम भाव में वह अपनी राशि को देखेगा, अतः बड़ी परेशानियों को आने से रोकेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों को जन्म भी दे सकता है। ऐसे में व्यर्थ के क्रोध से बचना होगा। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुरूप मेहनत करनी होगी, साथ ही तनाव मुक्त रहने का प्रयास भी करें। वहीं 27 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक रहना होगा। इस महीने आपको अपने खान पान की भी पूरी तरह से संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। अक्टूबर के महीने में पंचम भाव के स्वामी सूर्य प्रेम जीवन में आपको मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति मजबूत रहेगी। हालांकि स्वभाव से सूर्य प्रेम के बहुत अधिक समर्थक ग्रह नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पंचमेश होने के कारण ये आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद पंचमेश सूर्य नीच अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे। एक तरफ सूर्य का नीच का होना खराब है, वहीं पंचमेश का सप्तम भाव में जाना प्रेम और वैवाहिक का कनेक्शन जोड़ने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों तरह के परिणाम संभावित हैं। अर्थात यदि आप प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं तो 17 अक्टूबर के बाद इस मामले को फाइनल हो जाना चाहिए, यानी कि विवाह करना है या नहीं करना इसका फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि इस अवधि में एक दूसरे की कुछ ऐसी कमियां पता चले जिससे मन थोड़ा खट्टा हो जाए, लेकिन सिर्फ इसी अनुभव के आधार पर फैसला लेना उचित नहीं रहेगा, बल्कि पुराने समय में उनके बर्ताव या स्वभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह अवधि आपको प्रेम विवाह के संबंध में निर्णय लेने में आसानी होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अक्टूबर का महीना सामान्य तौर पर आपको थोड़ा कमज़ोर परिणाम दे सकता है। हालांकि महीने की शुरुआत में से लेकर 9 अक्टूबर तक का आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी, अतः इस बीच में अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे में पारिवारिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य 9 अक्टूबर से पहले संपन्न कर लिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात करें तो नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। नियमित रूप से गणपति शीर्ष अथर्व का पाठ करें। इस महीने नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक बिल्कुल न खाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल
पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।